हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपके साथ में अपने एलटी ग्रेड का रिज़ल्ट शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये 18 जनवरी को हुआ था। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो जब 18 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने आपसे, जब मैं वापस आई थी, तो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैंने आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मार्क्स नहीं शो किए थे मैंने, मतलब बताए थे आपको मार्क्स। इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि मैं चाहती थी कुछ भी आपके साथ में ना एजम्पशन अपना ना बताऊं, जो कि फैक्ट हो, रियलिटी हो, उसके बेसिस पे चीज़ें बताऊं। तो जितनी भी, क्योंकि तुरंत उस समय जो है आंसर की नहीं आई थी, लेकिन मैंने आंसर की मैच कर ली थी, जो कि अदर चैनल्स जैसे कोचिंग सेंटर वाले अपने चैनल चलाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मैच कर ली थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस होता, तो 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस था जो कि रियलिटी में था। यानी कि जब यूपीपीएससी ने अपनी आंसर की शो करी, तो जो चैनल जिनसे मैंने मैच किया था, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में ही डिफरेंस था, बाकी का सेम आंसर की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को से चीज़ें शेयर की थी। बहुत अच्छा गया है मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था तो 2018 में, उसमें जो मेरिट लिस्ट थी, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा था कि अगर आपने 73 या 74 क्वेश्चन कर लिए हैं 150 में से, तो आपका माइनस मार्किंग, क्योंकि इसमें था माइनस मार्किंग के बाद, अगर आपका 74 या 73 ऐसे करके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 1 या 2 चैनल वाले नहीं, ऑलमोस्ट सभी कह रहे थे। और 1 आध चैनल वाले ऐसे थे जो बोल रहे थे कि बहुत हाई अगर जाएगी मेरिट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 या फिर 85 क्वेश्चन अगर सही है 150 में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जो अभी रिज़ल्ट निकल के आया है 24 तारीख को, उसमें अभी, क्योंकि यूपीपीएससी ना अपनी मेरिट लिस्ट शो नहीं करता है, तो जितने भी कोचिंग सेंटर वाले चैनल्स हैं वो अपना जो है आइडिया ही लगा रहे हैं इस बेसिस पे कि उनके स्टूडेंट कितने क्वालिफाई हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेल्स हैं, उनके 70 से जिनके कम भी क्वेश्चन सही हैं आफ्टर माइनस मार्क जो है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन फीमेल के साथ में ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फ़ीमेल की मेरिट लिस्ट मेल से बहुत ज़्यादा हाई गई है। आई थिंक रीज़न भी ये है क्योंकि जो मेल्स की सीट थी वो 540 थी, और फीमेल की सीट जो है सिर्फ 113 सीट थी। तो ये रीज़न हो सकता है इतना हाई मेरिट जाने के लिए, क्योंकि जो बॉयज़ हैं 70 के नीचे नीचे भी जिनका मार्क्स हैं, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। या आइडिया लगा सकते हैं, तो वही ऑलमोस्ट जितना बोला था कोचिंग वालों ने कि 70 या 73 ऐसे तक की अगर क्वेश्चन सही हैं आपके, तो सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का भी यही बोला जा रहा था, क्योंकि 2018 में जो मेरिट लिस्ट आई थी बाद में, वो ऐसी ही थी कि जनरल वालों का, प्योर जनरल यानी ईडब्ल्यूएस नहीं, प्योर जनरल वालों का मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में ऐसे ही सिलेक्शन हो गया था। पर फीमेल के साथ में ऐसा नहीं है। फीमेल के साथ में इस बार ऐसा हुआ है कि जिनके 90 से अबव क्वेश्चन हैं, यानी कि 93 94 तक की क्वेश्चन गए हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जहाँ तक की बात करूँ मैं अपनी, तो मेरे जो टोटल क्वेश्चन 150 में जो सही आ रहे थे, वो 90 क्वेश्चन है। इसका मतलब है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैं शॉक्ड थी, बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत ही श्योर होकर के आप लोग को बताया था ना। और जहाँ तक कि मैं दिखाऊँ, श्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ये मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि सारी चैनल्स वाले बोल रहे थे ना ऑलमोस्ट कि 75 80 ऐसे जाएगी, या बहुत हाई गई तो अगर आपके 85 तक की अगर क्वेश्चन सही हैं 150 में आफ्टर माइनस मार्क, तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा जो 90 सही हो रहा था, तो मैं तो श्योर थी ना कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि मेरे 90 क्वेश्चन सही आ रहे थे। लेकिन क्या कह सकती हूँ इस चीज़ को, किस्मत बोलूँ या फिर
मैं इस चीज़ को किस्मत पे ना ले जा करके मैंने 3 दिन का गैप लिया है। कोई तरीके का कांटेक्ट आप लोगों से यूट्यूब पे अभी नहीं किया है उस टाइम से बाद में, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग टाइम था वो, कि ये बता पाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी और ऑलमोस्ट सभी श्योर थे, जितने भी कोचिंग सेंटर थे सभी बोल रहे थे कि ऐसी 70, 75 या 80, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जानी है, और 90 था मेरा। तो मैं तो सोच रही थी श्योर है, पर एक बार फिर 3-4 क्वेश्चन से फिर पीछे रह गई हूँ मैं। अब कितना है, 3-4 क्वेश्चन है या 1-2 क्वेश्चन है, नहीं कह सकती मैं अब इस चीज़ को। बहरहाल 90 पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा शॉक्ड थी। ऐसी कंडीशन थी ना कि ना आँख में आंसू आ रहे थे, ना चेहरे से कुछ एक्सप्रेशन निकल रहे थे, ऐसी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में। लेकिन मैंने 2 से 3 दिन का टाइम लिया, अपने आप को समझाया। अब हालांकि वो चीज़ें मेरे साथ में नहीं होती हैं कि मैं इस चीज़ को भगवान पे डाल दूँ कि भगवान आपने क्यों नहीं साथ दिया, मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और सही कर देते तो सही हो जाता। हालांकि 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे मैंने कि मैंने फिल गलत कर दिया था। मैंने आपके साथ में ये चीज़ शेयर भी करी थी कि क्वेश्चन जो है फिल करते समय 2 क्वेश्चन मेरे आते हुए मैंने उसको ऑप्शन गलत फिल कर दिया था। तो ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं इस चीज़ को भगवान पे बिल्कुल नहीं डालती। मैं उस चीज़ से काफ़ी परे हो चुकी हूँ। मुझे ये चीज़ें पता चल गई हैं कि जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो मैं अपने अंदर ही एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे मुझसे चूक रह गई, क्योंकि अगर मैं 3-4-5 क्वेश्चन मेरे और सही हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता मेरा प्रीलिम्स में। और क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग था, अब क्योंकि माइनस मार्किंग थी तो मैं वही क्वेश्चन कर रही थी जो कि मैं एकदम श्योर थी कि, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे। क्योंकि इसके पहले जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसके बेसिस पे मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने सजेशन दिया था कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मत करना जो तुमको ना आ रहे हो, क्योंकि माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कट जाते हैं। तो मैंने यही कोशिश करी थी, लेकिन शायद मेरी तरफ से मेरा बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा बेस्ट होता तो वो सिलेक्शन श्योर था। पर कोई नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अब आगे की प्रिपरेशन मैं शुरू कर रही हूँ। मेरा 3 एग्ज़ाम और लगे हुए हैं मई और जून में। हालांकि इस चीज़ को भुला पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही देखा होगा मैंने जो तैयारी करी थी। और लास्ट टाइम में तो मैं वीडियोस तक नहीं बनाती थी कि वीडियोस में टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं पढ़ाई कर लूँ। ज़्यादा लाइव रहने की रीज़न भी यही होता था कि मेरा जो है वीडियोस कम लाना, लाइव ज़्यादा आना, रीज़न यही होता था कि जितना मैं एडिट करने में टाइम मेरा वेस्ट होता है उतना मैं पढ़ाई में दे लूँगी। पर कोई नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा। पर आगे की कोशिश मैं शुरू कर रही हूँ फिर से मेरे जो मई और जून में बाकी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ मैं। निगेटिविटी अपने अंदर से मिटाने में मुझे 2 से 3 दिन लग गया, और वो बातें बहुत याद करी मैंने जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे कि चंद्रशेखर हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से निकल रहे हैं। मैं उनको जो बातें समझाया करती थी, प्रियांशी को जो समझाया करती थी, वो बातें मैंने खुद को बहुत समझाई कि जो चीज़ें होनी थी ना वो हो गई, उससे अब कुछ नहीं हो सकता, वो चीज़ें बदल नहीं सकती। आपको आगे जो है क्या करना है, आपको वो सोचना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई करी। 2 से 3 दिन का वक्त तो ज़रूर गया खुद को समझाने में, लेकिन फाइनली अब उस तकलीफ़ से मैं गुजर चुकी हूँ और अब आगे की प्रिपरेशन शुरू करूँगी मैं। तो फाइनली नहीं हुआ, पर कोई नहीं, होपफुली अब आगे का जो भी है उसमें मैं अपना बेस्ट दूँ। तो अगर आप भी मेरी तरीके से, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश मत होइए। हम लोग लकी हैं कि 3 बैक टू बैक एग्ज़ाम और लगे हुए हैं, अदरवाइज़ ये तो 6-6 7-7 साल वैकेंसी नहीं आती, और वैकेंसी अगर आती भी है तो 5-5 6-6 साल एग्ज़ाम नहीं होते। इन सब चीज़ों से तो आप परिचित होंगे ही। तो अब आगे के एग्ज़ाम में लग जाइए। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आप निराश मत होइए। निराशा से आगे बढ़ कर के अब बाकी के 3 एग्ज़ाम को फॉलो कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।